प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स पापा संस्था की रविवार को खंडारी स्थित पापा बुक बैंक पर संस्थापक मनोज शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें संस्था ने बहुमत के आधार पर संस्थापक दीपक सरीन को निष्कासित करने का निर्णय लिया। वहीं उनके ऊपर संस्था पदाधिकारियों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। साथ ही पदाधिकारियों द्वारा संस्था का हेल्पलाइन नंबर भी बदलकर नया नंबर 97583268 कर दिया गया है। अग्रभारत न्यूज से बात करते हुए संस्थापक मनोज शर्मा एवं प्रवीण सक्सेना ने निष्कासन की जानकारी देते हुए कहा कि संस्था पहले की तरह आगे भी पूरी ईमानदारी मेहनत से अभिभावकों के साथ संघर्ष करेगी। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो इसलिए बुलाई गई है कि हमारे पूर्व संस्थापक साथी दीपक सरीन जी को संस्था ने संस्था नियम 3/4 के हिसाब से निष्कासित कर दिया है। संस्था ने उनके ऊपर जो आरोप तय किए हैं उसमें सीधे सीधे आरोप हैं कि उन्होंने संस्था धन का दुरुपयोग किया है, उन्होंने संस्था के संस्थापक सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है, उन्होंने संस्था के ग्रुपों से बाकी के एडमिन संस्थापकों को हटाया है, उन्होंने बिना मर्जी के कई सारे भ्रमित कार्यक्रमों को जनता के बीच में प्रदर्शित किया है, जिसकी हम लोग घोर आलोचना करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को संस्था के अंदर रख करके हम संस्था की मान मर्यादा भंग नहीं करा सकते। इसलिए ये बहुमत से निर्णय लिया गया है, नियम अनुसार निर्णय लिया गया है कि संस्था ने दीपक सरीन जी को 3/4 संस्था नियम के अंतर्गत निष्कासित कर दिया गया है। संस्था के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर हुआ करता है जो कि निजी रूप से उनके नाम में है, तो उस सिम को भी आज से हमने निष्क्रिय मान लिया है और एक नया हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी कर दिया है। जनता के लिए, अभिभावक के लिए हम लोगों ने सारे नए ग्रुपों का निर्माण कर दिया है। 24 घंटे के अंदर सारे लोगों को उन ग्रुपों में जोड़ लिया जाएगा। और जो पत्राचार पता था, उन्होंने जिस समय संस्था का गठन हुआ था 1.25 साल पहले, उन्होंने अपना पता डालने के लिए सब लोगों से कहा था कि मेरे पता डाल दीजिए। हमने डलवाया था, लेकिन उस पर लिखा हुआ है जो नियम जो हमारी रजिस्ट्री है कि पत्राचार के काम आता है। हमने वो पता भी निरस्त कर दिया है और नया पत्राचार का पता भी घोषित कर दिया है। सारे काम लीगली हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अभिभावक की सेवा लगातार जारी रहेगी। हमने दूसरा पॉइंट इसलिए बुलाया है कि हमें जानकारी मिल पाई है कि अभी 2 दिन पहले जो जिला निरीक्षक महोदय से हमने जो आदेश दोबारा से पारित करवाएं, जो छुपे हुए आदेश थे, वह आदेश को विद्यालय नहीं मान रहे हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडे अपनाते हुए अभिभावक को कंसेंट लेटर साइन करने के लिए दबाव बना रहे हैं। हमने यह निवेदन किया है प्रबंधक से, प्रिंसिपल से और अधिकारियों से कि तत्काल शासन आदेश का पालन कराएं, अन्यथा संस्था जो है आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, थी और रहेगी। देखिए, संस्था का जो उद्देश्य था, जिस वजह से संस्था का निर्माण हुआ, एक वैश्विक महामारी फैली हुई थी, सभी लोग परेशान थे, जिसमें अभिभावक भी परेशान थे। मैं भी एक सामान्य सा अभिभावक हूँ, संस्था से जुड़ा अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कि हमें राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि दौर मुश्किल का है। एक सिंपल सा उद्देश्य लेके चले जिससे अभिभावकों का हित हो, लेकिन कहीं ना कहीं धीमे धीमे समय के साथ ऐसा होता चला गया कि उन हितों का हनन होने लगा और अपने हितों को साधा जाने लगा। तो मैं समझता हूँ, जब इस तरह की स्थिति पैदा हो और कोई व्यक्ति विशेष इस तरह का कार्य कर रहा हो, तो संस्था का धर्म बनता है, संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल निर्णय लेके उस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि भविष्य में जितने भी पेरेंट्स आज की डेट में आगरा में जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और जो हम लोग एक काम कर रहे हैं जिस उद्देश्य के साथ में रहूँ, उसमें बाधा उत्पन्न ना हो। अब देखना होगा कि टीम पापा में चल रहा निष्कासन का खेल क्या आगे अभिभावकों के हित में कार्य कर पाएगा या फिर स्कूलों का कोकस टीम पापा पर अंकुश लगाकर ही दम लेगा। अग्रभारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।